हेलो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास हम लोगों की है वो फ्रैक्शन की थर्ड क्लास है। इसमें हम लोग आज सीखेंगे फ्रैक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ कि कोई भी फ्रैक्शन को मैं कैसे ये बताऊंगा कि कोई भी फ्रैक्शन किसी दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा है कि छोटा, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, या कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट है, उन चीज़ों को हमें निकालना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कि फ्रैक्शन को हम कैसे, पहला टाइप्स लिखिए, यानी पहले टाइप्स में क्या है कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन लिखे हैं, मान लो a/b एंड c/d एंड e/f, ऐसे मान लो 3 नंबर्स लिखे हैं। अभी 3 लिखे हैं या और भी लिखे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कितने ले रखे हैं? 3 नंबर ले रखे हैं जो फ्रैक्शन में है। अब मैं इनमें से जैसे मान लो कि इन डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का डिफरेंस सेम आ रहा हो। कहने का मतलब ये कि b माइनस a इज इक्वल टू d माइनस c इज इक्वल टू f माइनस e। जब कोई भी ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो कि जब मुझे इन दोनों को सॉल्व करने पर ऐसे इनके जो डिफरेंस आ रहे हों वो इक्वल आ रहे हों, क्या आ रहे हो, मान लो 3 फिर नंबर दे रखे हैं, 3 दे रखे हों या 4 दे रखे हों, इनके जो डिफरेंस हैं वो सेम आ रहे हों। कैसे आ रहे हों? सेम। तो जब इनके डिफरेंस सेम आएंगे तो जो न्यूमरेटर जिसका ग्रेटेस्ट होगा, यानी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो देखिए एग्जांपल में जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है, जैसे ये ले रखा है, क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2/3 एंड 3/4 5/6 8/9। तो इन देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी 3 माइनस 2 कितना आया 1, यानी 4 माइनस 3 करेंगे तो भी 1 आएगा, 6 माइनस 5 8 माइनस 9। तो देखो सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी सभी जो नंबर्स हैं, ये जो फ्रैक्शंस हैं, उन सभी का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1। अब देखो इसका डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1। तो मैंने क्या कहा कि जब डिफरेंस सेम होगा तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी, 8/9। 8/9 होगी वो सभी से ग्रेटेस्ट होगी, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 2/3। 2/3, या इसको ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करना हो तो भी कर लेते, और सबसे छोटी फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 2/3। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मेरा ये है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 2/3। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। समझ गए पहला कॉन्सेप्ट? कि फिर से समझ लीजिए जैसे नहीं समझ में आया। कोई भी फ्रैक्शन लिखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो डिफरेंस है वो सेम आ रहे हो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो डिफरेंस आ रहा है वो सभी के सेम आ रहे हो, तो जिसकी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो ये आप लिख लीजिए और कॉपी कर लीजिए इतना। ठीक है, नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, अब देखो क्या दूसरा स्टेप, कि जैसे किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर कैसे हो, सेम, यानी किसी भी फ्रैक्शन के जो अंश हो वो कैसे हो, सेम हो। कैसे हो, सेम। जब अंश समान होंगे यानी न्यूमरेटर सेम होंगे तो वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। क्या मैंने बोला कि जिनके अंश समान होंगे यानी जिनके न्यूमरेटर सेम होंगे उनमें सबसे बड़ी जो भिन्न होगी, जो फ्रैक्शन होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा,
वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो जैसे देखो इन सभी के क्या हैं, भिन्न के अंश सेम है, भिन्न के क्या है, अंश सेम है। तो इसलिए जब अंश सेम है और इसमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है, यानी जो हर है वो सबसे छोटा किस में है, इसी में तो है 9/4 में। तो सबसे बड़ी भिन्न मेरी क्या बन जाएगी, 9/4। 9/4 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन सबसे क्या हो जाएगी, छोटी, यानी 9/8 होगी वो सबसे क्या होगी, छोटी होगी। यानी जितनी भी भिन्न होंगी उन सबसे छोटी क्या होगी, 9/8 होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन? अब जैसे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9/4 फिर बाई क्या लिखूंगा, 9/5 और फिर इसके बाद देखो ये वाली, फिर ये आ गया 9/4, फिर क्या लिखोगे 9/7 और फिर इसके बाद 9/8। तो सबसे बड़ी ये और फिर इससे छोटी ये, इससे छोटी ये और इससे छोटी, यानी सबसे छोटी 9/8 है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके कि दूसरे कॉन्सेप्ट में कैसे हम लोगों को जानना है, ठीक है। यानी जिनके अंश सेम होंगे, यानी जिनके अंश यानी जिनके न्यूमिनेटर समान होंगे, जिनके न्यूमिनेटर समान होंगे तो उसमें क्या चेक करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक। तो ये मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। अगला देखिए थर्ड नंबर देखिए। थर्ड में क्या कि जैसे मान लो किसी की डिनोमिनेटर सेम हो, किसी भी फ्रैक्शन में किसी के डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 4/5 और फिर 6/5 लिखा है, 7/5 लिखा है और 2/5 लिखा है, जिससे डिनोमिनेटर सभी के सेम हो। दूसरा थर्ड कॉन्सेप्ट है कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हमें कुछ नहीं देखना, फिर जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो हमने क्या कहा कि जिसके डिनोमिनेटर, जैसे डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे अंश देखो सबसे बड़ा किसका, 7, तो 7/5 ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इससे छोटी भी भिन्न क्या होगी, यानी इससे छोटी होगी आपकी 6/5 और फिर इससे छोटी क्या हो जाएगी, यानी 4/5 और सबसे छोटी क्या बन जाएगी, 2/5। यानी सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी ये भिन्न, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, यानी सबसे छोटी 2/5 और सबसे बड़ी 7/5। तो बात समझ में आ गया है कि जिसका डिनोमिनेटर जैसे सेम है, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे कुछ नहीं चेक करना है, सिर्फ न्यूमिनेटर चेक कर लेना है कि वो न्यूमिनेटर कैसे लिखे हैं, जैसे सबसे जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। इतनी चीज़ें समझ गए होगे, इतनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, और ये तो सिंपल से कॉन्सेप्ट थे कि जो हम लोगों ने सीखे। और जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन दे रखी हो ऐसे a/b एंड c/d, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जैसे इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, AD एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल टू हो सकता है ग्रेटर देन, यानी मल्टीप्लाई करा दो BC का। जैसे ये ग्रेटर है, मतलब ये बड़ी है, तो ये फ्रैक्शन भी क्या होगी, बड़ी होगी। कहने का मतलब जैसे ऐसी कंडीशन बन रही कि मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लो हम 3/4 एंड 4 या 5/3 ले लूँ या 5/6 ले लूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूँ तो 6 3 जा 18 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो जो फ्रैक्शन इसमें बड़ी होगी तो वो ऐसे भी इनकी फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। जैसे मल्टीप्लाई करने में जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। जैसे मैंने इसका और इसका मल्टीप्लाई कराया, मैंने ये बड़ी ले ली तो ये छोटी होगी। तो एस का कहने का मतलब ये फ्रैक्शन जो भी होगी तो फ्रैक्शन ये बन जाएगी A/B इज़ ग्रेटर देन C/D। और मान लो इसी कंडीशन में ये बन जाए कि AD इज़ लेस देन BC, यानी BC ग्रेटर देन है AD से, तो इसमें फ्रैक्शन ये बन जाएगी कि A/B इज़ लेस देन C/D।
तो इस कंडीशन को हमें याद रखना है, ठीक। और जैसे मान लो इक्वल आ जाते हैं ए बी ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो फ्रैक्शन भी इक्वल हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक। तो इतने कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है कि जैसे ये इक्वल मिल जाते हैं, इनका मल्टीप्लाई कराने पर ऐसी कंडीशन मिलती तो फ्रैक्शन ये हो जाएगी, ऐसी कंडीशन मिलती है, मतलब ये पहला कॉन्सेप्ट था और ये मेरा दूसरा और ये वाला थर्ड, ठीक है। इक्वल हो जाएंगे तो फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन हो रही कि मतलब ये लेस देन आ रहे तो फ्रैक्शन भी लेस देन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लीजिए इसको, समझ गए होगा ना कैसे करना है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए इतना। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। अब देखिए इसे क्वेश्चन में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ तक हमने क्वेश्चन चेक कर लिए। यहाँ भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसका डिफरेंस चेक कर लेना, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 और 16 लिखा है, 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो हम चेक करते थे क्या कि जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी, और जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा न्यूमिनेटर कितना है 34, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, और इसका सबसे छोटा न्यूमिनेटर क्या है 15, तो ये सबसे छोटी होगी। अब इसमें चेक करो, जैसे देखो 2/3, 4/5, 3/8 लिखा है, फिर 1/2 लिखा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं, तो इसको करने के लिए बहुत से मेथड हैं, आप जैसे कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी बताया था उससे कराएंगे इसको। तो पहले तो 2/3, फिर लिखा है 4/5, और इसको 1/2 लिख के यहाँ पे 3/8 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3/8। तो देखो यहाँ पर फ्रैक्शन के जो भिन्न है वो कैसे, सबका डिफरेंस 1 है, तो इसमें सबसे बड़ी 4 वाली होगी और सबसे छोटी ये होगी, और इसमें सबसे छोटी ये दूसरे नंबर पर छोटी 2 होगी। यानी मैं इसमें ये ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे बड़ी कौन होगी 4/5, और इससे छोटी कौन सी होगी 2/3, और इससे छोटी कौन सी होगी 1/2। लेकिन अभी ये 3/8 रह गया है, तो इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों में चेक करना होगा। देखो 8, जैसे मान लो मैं इन्हीं दो फ्रैक्शन को उठा लूँ, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करा लो। जैसे मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ सिर्फ लास्ट के दोनों नंबर को चेक करने के लिए, तो मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 8 इधर मल्टीप्लाई कराऊंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। अब बताओ ये वाला 6 आ रहा है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं भी कॉमा लगाइए, ये वाला 6 आ रहा है और ये वाला 8 आ रहा है, तो कौन सी भिन्न बड़ी है, 8 बड़ी है कि ये बड़ा है, तो जिसका मतलब ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी, तो यही तो कह सकते हैं कि जो 2 ये फ्रैक्शन है जो 1/2 वो 3/8 से क्या है बड़ा। तो कहने का मतलब ये तो इतना समझ गए ना, तो कंपेयर करा सकते हैं, जब ये बड़ा है तो ये छोटा सबसे हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि 3 जो 1/2 है तो वो 3/8 से क्या है बड़ा है। तो बन गया मेरी फ्रैक्शन, ये सबसे बड़ी ये इससे, फिर ये इससे, और ये सबसे छोटी लास्ट में पहुंच गया। लास्ट वाले नंबर को मैंने कैसे निकाल लिया, इसमें भी मल्टीप्लाई करा लिया। अब आप ये कर सकते हो, जैसे देखो इसमें मल्टीप्लाई कराते तो ये नहीं, तो मुझे तीनों में कराना पड़ता, तो मैंने जो लास्ट में निकाल लिया, इसी फ्रैक्शन थी जो लास्ट में निकाल लिया, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली फिर इसको यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये वाली तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने यहाँ से ये निकाल लिया कि ये वाली जो भिन्न है वो इससे बड़ी है। जब इससे बड़ी है ये वाली फ्रैक्शन, इससे बड़ी है, तो सीधी सी बात हो इन सबसे तो छोटी होगी, क्योंकि ये दोनों तो 1/2 से बड़ी है ना, और ये बड़ी है इससे, तो सबसे छोटी क्या हो, यही तो हो गई 3/8। समझ गए ना, मेरी बात नहीं समझ में आए, समझ गए होगे भाई मेरे। देखो यहाँ से मैंने कंपेयर कर लिया, पहले 3 को लिख लिया, 3/8 बचा। मैंने इसको जैसे अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो कोई दो नंबर लिखे हैं A B एंड C D। अब मैं इसको जैसे मल्टीप्लाई कराता हूँ, जैसे AD और ग्रेटर देन निकल है BC, तो जैसे BC से ये बड़ी निकल रही है तो फ्रैक्शन भी यही हो जाएगी कि AB इज़ ग्रेटर देन CD। जैसी कंडीशन यहाँ बनेगी वैसी कंडीशन फ्रैक्शन में बनेगी। तो मैंने यही कंडीशन यहाँ पर इसमें बन रही थी मेरी, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो मैंने इसको, इससे बड़ी आ रही है, ये बड़ा आ रहा है तो छोटे होगा, सीधी सी बात है, मैंने उसको 3/8 लिख दिया। ठीक, कॉपी कर लीजिए इसको। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत
मतलब हर एक फ्रैक्शन में ज़रूरी नहीं कि जैसे मुझे वन डिफरेंस ही मिले ना मिले, ऐसे क्वेश्चन मिले तो उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, आप उसमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिखिए, या बढ़ते या घटते क्रम में आप लिखिए, इस क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ सेम डिजिट पे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए और इसके आंसर निकाल के हमें कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, कैसे आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, वैसे यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने जैसे बताया ऐसे। देखो इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसके डिफरेंस कहीं सेम आ रहे, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे किसका आ रहा है 1 का आ रहा है, और यहाँ पे 4 का आ रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 4 वालों को एक साथ रख के, पहले वहाँ से निकाल लीजिए, उसके बाद में फिर क्रॉस वाला मेथड लगा सकते हैं। तो ये करने के मेथड है, तो आप किसी भी मेथड से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। और बाकी और भी फ्रैक्शन निकालने के मेथड है कि हम इसको डिवीजन मेथड से भी निकाल लें। मान लो जैसे ये वाली फ्रैक्शन को मैं निकालने, ये तो इक्वल लिखे थे, मान लो जैसे ये वाली फ्रैक्शन को निकालना था, तो मैं इसको पॉइंट तक डिवाइड कर सकता हूँ। कितने पॉइंट तक, जैसे मान लो पहली फ्रैक्शन ले लें, 2/3 लिखा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आएगा 0.66 आता रहेगा। ठीक है, ऐसे 4/3 लिखा है, तो जो 3/4 लिखा है, इसको जब डिवाइड करोगे तो 0. कितना आएगा 4 7 जा और 28, 2 बचेगा 5 आ जाएगा। ऐसे करके सभी को डिवाइड कर लीजिए। देखिए ये 7 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 6 आ रहा है, तो ये छोटी है ये बड़ी भिन्न है, समझ गए। तो ऐसे करके सभी को डिवाइड करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को पता कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है। ठीक, तो हमें कैसे लगाना, सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट मिलेगी, कौन कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से देखना है, मुझे कैसे लगाना है। जैसे मान लो इस कंडीशन के मिलते हैं तो मैं तुरंत सॉल्व कर लेना, इस कंडीशन में मिलना है तो मुझे डिनोमिनेटर चेक करना है, और इस कंडीशन में मिलना है तो मुझे न्यूमिनेटर चेक करना है। बहुत आसान, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है। और जैसे मान लो कोई नहीं मिलता है तो जो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन वाला बताया कि मान लो इसको मल्टीप्लाई करा लो और फिर कंपेयर कराते चले जाओ, तो फटाफट हो जाएगा वहाँ से भी। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।